आपने कुछ इंटरव्यूज में कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि क्रूरता और हिंसा को ऐसा दिखाओ कि आदमी को उसको देख के करुणा पैदा हो जाए, यार ये गलत है। तो उसके जो आपने शूट किए हैं, तो सिर्फ योर टेक ऑन दैट। सॉरी, आपका वॉइस ब्रेक हो गया, मुझे बीच में सुनाई नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ आपने उसके सीन भी जो शूट किए हैं, ये अंगूठा देने वाला, कैमरा जिस तरह से मूव होता है उसके दुनलिया के अंगरक्षक की तरफ, राइट। हाँ, तो ये ना इसका एक ये हमने काफी पहले से एक मतलब वो सेटअप करने का कोशिश किया। अगर आप लोग देखेंगे कि राजवीर गुज्जर वाला जो सीन है, जहां पर वो जाके दुनलिया को बोलता है कि मुझे फौज में भर्ती कर लो, हाँ, और पहले हम लोग हाँ, और पहले हम लोग दुनलिया का हाथ देखते हैं कि दुनलिया को दिखाने के लिए उनका ऑरा समझाने का मतलब दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो बहुत जरूरी था। तो इसलिए आप देखेंगे हमने कभी दुनलिया का फेस नहीं दिखाया थ्रू आउट, कि वो जो अननोन है, वो अननोन एक अलग ही क्यूरियोसिटी पैदा करता है आदमी के दिमाग में। सो वी ट्राई टू प्ले अराउंड विद दैट। हमने कोशिश किया है कि उसी अननोन के थ्रू दुनलिया का मिस्ट्री को अनफोल्ड करे। और उधर राजवीर गुज्जर तो कर नहीं पाते, उसके वो काना कमांडो उसके आंख के सामने चाकू रख के उसको बोलता है कि दो तोरी आंख फिर, पर वो नहीं कर पाता है। पर वही हम लोग इधर उसके सामने वो देखता है कि ये करता है हथौड़ा त्यागी। और वो सीन जो था ना, वो सीन हमको एक मिस्ट्री उसमें एक धीरे 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 हमको वो सीन में घुसना था, रादर देन एक ही बार में वो आया, पटका, हाथ उंगली उसको लिया। हम लोग धीरे 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 उस सीन में घुसे ताकि वो बिल्डअप रहे थ्रू आउट द सीन, ताकि एंड में जाके जब वो उंगली देता है, आप अगर देखेंगे कि उसके पहले भी हमने सेटअप किया था कि वो नाखून से मास्टर जी का वो नाम लिखता है, सीमेंट पे उकेर रहा है, और वो फाइनली जब वो लेटा होता है तो नहीं लेटा होता है। जी जी, करेक्ट। और वो मास्टर जी के ऊपर ही वो हथौड़ा रखते हैं। वो अगर आप देखेंगे इट्स अ टॉप शॉट, और वो मास्टर जी लिखा हाँ जी, दे मुझे दे दे, तो वहां से ही उसने वो हथौड़ा उठाता है और वो मार देता है अपने। और वो उसको वो जब देखता है फाइनली मास्टर जी को, और देख के वो बैठ जाता है, वो बोलता है कि मुझे आदेश दो मास्टर जी। सो ये धीरे 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 उसका जो है वो हम लोग बिल्डअप करके ग्रेजुअली हम लोग उस मौके पे लेके जाते हैं, ताकि जहां पर वो एक्चुअली वो उंगली पे मारते हैं। मुझे पता नहीं आप लोग इस सवाल का जवाब देंगे या नहीं, पर मैं पूछ रहा हूं। ये मतलब इट्स वन ऑफ द मास्टर स्ट्रोक कि खौफ की शक्ल नहीं दिखाई। वो खौफ पहले से आखिरी एपिसोड तक पसरा है, उसकी शक्ल नहीं दिखाई। उसके वो जो पीएसी वाले ब्राउन जूते होते हैं वो दिखा दिए, उसकी बंदूक दिखा दी, कंबल दिखा दिया, कि सब लोग जैसे होता है ना, हम सबके दिमाग में राक्षस और भूतों की अपनी अपनी शक्ल होती है, ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये बहुत कॉन्शियस था कि ये ऐसा था कि नहीं नहीं कोई सही कास्ट नहीं होगी। मतलब ये किस लेवल पे आया कि इसको दिखाना नहीं है? ये राइटिंग के लेवल पे ही क्लियर हो गया था? हाँ, ये राइटिंग के लेवल पे कहीं ना कहीं ये हमें लगा था। एक तो मतलब इसका गूढ़ इसमें छुपा है कि जब राजवीर कहता है कि जब वो काना कमांडो उसे कहता है कि जिसे किसी ने नहीं देखा तू देखेगा उसे, तो हमने कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि जिसे किसी ने नहीं देखा उसे ऑडियंस क्यों देख लेगी। और कहीं ना कहीं वो उसकी वो जो बहुरूपिया अगर हमने उसको दिखा दें, तो उसकी जो बहुरूपिया वाली बात हम कहने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं खो जाएगी। और दूसरा, और उसका डर भी, हाँ, डर भी निकल जाता है। अननोन का डर जो है, अज्ञात का डर, वो कहीं ज्यादा होता है ज्ञात के डर से। और दूसरा हम कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे, जो कहीं कबीर भी आता है शो में, कबीर की हल्की फिलॉसफी, कहीं एक निर्गुण भक्ति जो त्यागी अपने मास्टर जी से कर रहा है, कहीं उसकी तरफ भी एक इशारा है कि वो उसके लिए वो अनंत है, उसकी भुजाएं अनंत है, उसकी कलाएं अनंत हैं। तो त्यागी उस तरह से अपने मास्टर जी को देखता है जो किसी भी रूप में समा नहीं सकता है।